कल शो में बोला था ना कि देखो वरुण चक्रवर्ती तो नहीं है, उनको तो एसओएस गया नहीं है, वो चला गया। आप क्रेडिट ले सकते हैं। आपने कहा था, आप ले तो मैं ले लेता हूं। और दूसरी खबर जो बड़ी आई है वो है कि बुमराह जो हैं वनडे सीरीज से विड्रॉ कर लिए गए हैं। बट ये कंफर्म्ड है, मतलब मैंने देखा उनका नाम नहीं है 15 में। पहले 2 मैचेस में नहीं थे वो, हाँ नहीं शुरू से ही, और बुमराह का था तीसरा वनडे खेलेंगे। तो अब ये हमें पूरी तरह से पक्का पता है कि अब वो नहीं खेल रहे कि तीसरा। राहुल ने खबर की है, राहुल से पूछो। ये कंफर्म्ड है कि वो तीसरा- स्क्वाड दे दिया उन्होंने कंसोलिडेटेड, मैंने देखा वो बिकॉज उसमें ये नहीं लिखा है कि वो फर्स्ट ओडीआई का है, सेकंड ओडीआई का है, थर्ड, उसमें लिखा है कि इंडियाज ओडीआई स्क्वाड फॉर इंग्लैंड सीरीज। इन्फ्रेंस आप कर लो जो मर्जी। नहीं, पर उसमें मैं बस, हाँ ठीक है, फेयर इनफ। मैंने देखा मैंने वो स्क्वाड देखा, उसमें लिखा था कि भाई इंडिया स्क्वाड फॉर ओडीआई सीरीज वर्सेस इंग्लैंड, और उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है। लेकिन मुझे ना क्या याद आ रहा है, जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई, बुमराह का नाम था उसमें। नहीं लेकिन तब, अच्छा मैंने प्रेस सीरीज तो मुझे दो स्क्वाड आए थे उसमें, फर्स्ट 2 ओडीआईज एंड थर्ड ओडीआई। अच्छा, प्रेस रिलीज में अलग अलग था, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना जहाँ मैं था, वहाँ अनाउंस नहीं होता, वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस होता, फिर कहा था सेम स्क्वाड इज फॉर इंग्लैंड, बट एक फर्क है, हाँ पहले 2 मैचों में राणा है, हाँ, और एक में नहीं है। और आज हर्षित राणा का नाम आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने लिख दिया है इसमें, सीधा सीधा क्लियर कट लिख दिया कि वरुण चक्रवर्ती आ गए हैं, तो सीधा सीधा लिखते थे कि बुमराह नॉट अवेलेबल फॉर थर्ड, या यार आउट और विड्रॉन। यार कैसे लिख दें सीधा सीधा? सीधा लिखेंगे तो आपकी 5-6 मिनट की डिस्कशन का क्या होगा? नहीं, तब तो अच्छा ठोस प्रॉपर नहीं ना, वो चाहते, वो कहते अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक क्लैरिटी नहीं है बुमराह को लेके, ये बात है। सो मे बी आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर कि कोई आपको एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन उनको भी मिले, बिकॉज वो एनसीए में आई थिंक हाल फिलहाल में कल या आज ही गए हैं, कल परसों में ही वो एनसीए गए हैं। वहाँ उनकी जो भी स्पैजम्स हैं वो देखेंगे कि भाई क्या होते हैं। पर उनको कैसे क्लियर वो नहीं मिल रहा था, एनसीए तो आप ही का है। नहीं बट आपको नहीं बट आपको स्कैन्स तो करवाने पड़ेंगे ना, फिर स्कैन्स की फिर रिपोर्ट आएगी, फिर आप देखोगे, फिर 10-15 डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करोगे, उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि जी, क्योंकि आज टुडे इज़ 4 फरवरी, 20 तारीख को आपको पहला अपना चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलना है बांग्लादेश के अगेंस्ट, यानी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते लगा लो आप, 2 हफ्ते बाद आपको खेलना है। तो आप ये मान के चलो, मुझे लगता है कि बुमराह इज़ आउट। आई थिंक मैं अभी देख रहा था कि आईसीसी ने एक इंटरव्यू किया था, क्या किया था कोई आईसीसी का वो जो रिव्यू वो सब, तो उसमें रवि शास्त्री और रिकी पॉन्टिंग का इंटरव्यूज़ हुए हैं, उसमें बुमराह पे बड़ा पूछा गया, बिकॉज बुमराह आपके टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था, तो उस पर उन्होंने पूछा है रवि शास्त्री से। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है कि जसप्रीत बुमराह की जो वाइफ हैं संजना गणेशन, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप देखा होगा कि वो उनके लिए एज एंकर एमसी, तो वो इंटरव्यू कर रही हैं रवि शास्त्री को, और वो पूछ रही हैं कि बुमराह का स्टेटस बताइए। तो रवि शास्त्री उस पर कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट रश हिम बैक, बिकॉज बहुत वो हो जाता है, प्लस ये है कि दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 का 5वां मैच। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है। आप तो ये बात अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इंडिया ये T20 की सीरीज़ ऑलरेडी चौथे मैच में ही जीत चुका है, और 5th मैच में अगर वो हार भी जाएं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी जैसे ही मैच का आगाज़ हुआ, इंडिया के प्लेयर्स ने ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग की कि शायद ऐसी बैटिंग हमें पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। इसमें सबसे बड़ा और नुमाया नाम अभिषेक शर्मा का है, जिन्होंने 16 ओवर में 119 रन बनाए हैं, और अभी भी वो नॉट आउट चल रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी अभिषेक शर्मा ने एक मैच इंडिया को जितवाया है, और आज जिस दलेरी से इंडिया के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, शायद हमने तारीख में कभी भी पहले नहीं देखे होंगे। और इस तरह की बैटिंग एक्सपेक्ट भी की जा रही थी, क्योंकि इंडिया ये मैच ऑलरेडी जीत चुका है, और अब प्लेयर्स के माइंड पर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, ना कोच की तरफ से ना टीम की तरफ से। इसी वजह से
प्लेयर बेफिक्र होकर खेल रहे हैं और अभिषेक शर्मा जो है आते ही छक्के और चौकों की बरसात कर दी है। लेकिन फिर भी संजू सैमसन, जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इस मैच में बहुत दिलेरी के साथ खेलेंगे, लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर ने उन्हें छोटी बॉल पर आउट कर दिया। ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इंग्लैंड को संजू सैमसन की कमज़ोरी पता चल चुकी है और वो है छोटी बॉल। और यही बॉल पहले संजू सैमसन की ताकत हुआ करती थी। संजू सैमसन पुल शॉट लगाने के चक्कर में अपनी विकेट दे बैठते हैं। लेकिन ओवरऑल कुछ भी कहा जाए, इंडिया ये मैच भी आसानी से जीत जाएगा। टारगेट ही इतना बड़ा सेट कर दिया है कि इंग्लैंड कुछ भी कर ले उसे अचीव नहीं कर सकता। लेकिन मैच अभी भी जारी है और देखना ये है कि क्या इंग्लैंड ये मैच जीतेगा या फिर इंडिया इस बार भी जीत जाएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट कल शो में बोला था ना कि देखो वरुण चक्रवर्ती तो नहीं है, उनको तो एसओएस गया नहीं है, वो चला गया। आप क्रेडिट ले सकते हैं, आपने कहा, आप ले तो मैं ले लेता हूं। और दूसरी खबर जो बड़ी आई है वो है कि बुमराह जो हैं वनडे सीरीज से विड्रॉ कर लिए गए हैं। बट ये कंफर्म्ड है, मतलब मुझे मैंने देखा उनका नाम नहीं है 15 में। पहले 2 मैचेस में नहीं थे वो, हाँ नहीं, शुरू से ही, और बुमराह का था तीसरा वनडे खेलेंगे। तो अब ये हमें पूरी तरह से पक्का पता है कि अब वो नहीं खेल रहे कि तीसरा। राहुल ने खबर की है, राहुल से पूछो। ये कंफर्म्ड है कि वो तीसरा- स्क्वाड दे दिए उन्होंने कंसोलिडेटेड। मैंने देखा वो नहीं, बिकॉज उसमें ये नहीं लिखा है कि वो फर्स्ट ओडीआई का है, सेकंड ओडीआई का है, थर्ड, उसमें लिखा है कि इंडियाज ओडीआई स्क्वाड फॉर इंग्लैंड सीरीज। इन्फेरेंस आप कर लो जो मर्जी। नहीं, पर उसमें मैं बस, हाँ ठीक है, फेयर इनफ। मैंने देखा मैंने वो स्क्वाड देखा, उसमें लिखा था कि भाई इंडिया स्क्वाड फॉर ओडीआई सीरीज वर्सेस इंग्लैंड, और उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम ही है। लेकिन मुझे ना क्या याद आ रहा है, जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई, बुमराह का नाम था उसमें नहीं लेकिन तब, अच्छा मैंने प्रेस रिलीज तो मुझे याद, 2 स्क्वाड आए थे उसमें, फर्स्ट 2 ओडीआईज एंड थर्ड ओडीआई। अच्छा प्रेस रिलीज में अलग अलग था, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना जहाँ मैं था, वहाँ अनाउंस नहीं होता, वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस होता, फिर कहा था सेम स्क्वाड इज फॉर इंग्लैंड, हाँ। बट एक फर्क है, हाँ। पहले 2 मैचों में राणा है, हाँ, और एक में नहीं है। और आज हर्षित राणा का नाम आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने लिख दिया है इसमें, सीधा सीधा क्लियर कट लिख दिया कि वरुण चक्रवर्ती आ गए हैं, तो सीधा सीधा लिखते थे कि बुमराह नॉट अवेलेबल फॉर थर्ड, या यार आउट और विड्रॉन। यार कैसे लिख दें सीधा सीधा? सीधा लिखेंगे तो आपकी 5 मिनट की डिस्कशन का क्या होगा? नहीं, तब तो अच्छा ठोस प्रॉपर नहीं ना, वो चाहते, वो कहते अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक ठोस तरह से आई थिंक पता क्लैरिटी नहीं है बुमराह को लेके, ये बात है। सो मे बी आई थिंक